नमस्कार दोस्तों। आप लोग तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर कोई न कोई रूप लेकर अवतरित होते ही रहते थे धर्म की रक्षा के लिए। तो माता लक्ष्मी जी सोचती हैं कि क्यों ना वो भी पृथ्वी पर जन्म ले और भगवान विष्णु की धर्म के कार्यों में सहयोगी बने। तो ऐसा सोचने के बाद वो निश्चय करती हैं कि जब त्रेता युग के समय भगवान श्री राम जन्म लेते हैं तो वो भी माता सीता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। और जब द्वापर युग आता है तो वो फिर रुक्मणी जी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ पर पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है। उनको पुत्री हुई है ये जानकर राजा भीष्मक बहुत खुश होते हैं। महीनों बीतते हैं और फिर अचानक से वहाँ पर उनकी पुत्री को मारने के लिए कंस जो है पूतना नामक राक्षसी को भेजता है। ये पूतना वही पूतना है जो श्री कृष्ण के पास भी अपने जहरीले स्तनपान कराने गई थी, परंतु श्री कृष्ण जी उनका जब भी स्तनपान करते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो पूतना जब देवी रुक्मणी के पास जाती है उनको अपने जहरीले स्तनपान कराने के लिए, तो वो किसी तरीके से अपने आप को बचा लेती हैं और उनका स्तनपान नहीं करती है। इसी बीच में महल में कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं और यह देखकर पूतना काफ़ी भयभीत हो जाती है और देवी रुक्मणी को लेकर वहाँ से आकाश की ओर उड़ जाती है। वो आकाश पर इतनी ऊंचाई पर उड़ जाते हैं कि लोग उनके जीवित रहने की आशा छोड़ देते हैं। जब वो राक्षसी आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ जाती है तब उससे देवी रुक्मणी अपने आप को मुक्त करती है। वो धीरे धीरे अपना वज़न इतना बढ़ा लेती है कि पूतना उनका वज़न भार और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उनके हाथों से छूट जाती हैं और वो छूटकर जाकर गिरती है मथुरा के एक गांव बरसाना में। वहाँ पर वो एक कमल पुष्प के ऊपर सुशोभित हो जाती हैं। तभी वहाँ से उस सरोवर के पास से इस ग्राम के निवासी भृशवान और वो अपनी पत्नी कीर्ति देवी के साथ उधर से जाते हैं तो उनकी नज़र कमल पुष्प पर सुशोभित उस बच्ची के ऊपर पड़ती है। तो वो लोग देवी रुक्मणी को अपने साथ ले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं और उनका नाम रख देते हैं राधा। राधा जी जैसे जैसे बड़ी होती हैं, जब वो बड़ी होती हैं तब श्री कृष्ण भगवान जो गोकुल के भगवान होते हैं वो उनसे मिलते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम और रासलीला के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते ही हों। एक दिन मजबूरी में विवश होकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा को छोड़कर और मथुरा छोड़कर जाते हैं द्वारिकापुरी। वहाँ पर उन्होंने यह सोचा था कि वहाँ से वापस आने के बाद ही वो राधा जी के साथ विवाह करेंगे और उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे। परंतु कुछ समय के बाद ही राजा भीष्मक को पता चलता है कि राधा ही उनकी पुत्री रुक्मणी है। यह सुनकर ही वो राधा को अपने साथ लेकर आ जाते हैं अपने विदर्भ देश। और दोस्तों, विदर्भ देश जो है वो भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों का राज्य है, इसलिए वो लोग राधा यानी कि जो देवी रुक्मणी है उनकी शादी किसी और से कराने का सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चलती है तो वो उनका हरण कर लेते हैं और उनके साथ विवाह कर कर उन्हें अपनी पत्नी बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि देवी राधा ही देवी रुक्मणी होती हैं, तो इसलिए उनका विवाह देवी रुक्मणी के साथ होता है, राधा के साथ नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हुआ था।